सोचो, अगर तुम्हें कोई एक ऐसी चीज दे दे जो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, हर किसी के पास बराबर हो, मगर इसके इस्तेमाल से कोई सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और कोई पूरी जिंदगी संघर्ष करता रह जाता है। अभी तक समझ नहीं आया है ना? समय यह वही चीज है जो हर दिन हमारे हाथ से फिसलती रहती है और हम इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं, बिना सोचे कि एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। इस वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हें समय की असली कीमत समझा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो सीख आज तुम पाओगे वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का डेयर इंस्पायर्ड के एक और नई वीडियो में। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि लड़का बहुत आलसी और लापरवाह था। ना उसे काम की फिक्र थी, ना ही भविष्य की। दिन भर इधर उधर घूमता और समय बर्बाद करता। एक दिन बूढ़े आदमी ने सोचा कि अपने बेटे को एक अहम सीख देनी चाहिए। उसने बेटे को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, अलमारी में एक घड़ी रखी है, जरा उसे निकाल कर लाओ। लड़का अंदर गया और घड़ी ले आया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे लेकर बाजार जाओ और जितने भी लोग मिलें उनसे इसकी कीमत पूछ कर आना। लड़के को यह अजीब तो लगा, मगर उसने पिता की बात मानी और बाजार चला गया। वहां उसने कई लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। कोई बोला 100 रुपये दूंगा, तो किसी ने कहा 500 तक मिल सकते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ 1000 बताए, तो कुछ ने इसे पुरानी कहकर लेने से ही मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वह लड़का वापस आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, सबकी अलग अलग राय थी। किसी ने 500, किसी ने 1000 और किसी ने 800 रुपये तक बताए। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब इस घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन बूढ़े आदमी ने फिर से अपने बेटे को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अलमारी से वही घड़ी एक बार फिर निकाल कर लाओ। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे अलमारी से घड़ी निकाल लाया। पिता ने घड़ी को देखते हुए कहा, अब इसे लेकर बाजार जाओ और इस बार लोगों से इसके अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को यह सुनकर और भी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर उससे क्या करवाना चाहते हैं, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया और घड़ी लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाजार पहुंचा और लोगों से घड़ी के समय की कीमत पूछने लगा, सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उसे पागल समझकर भगा दिया। लड़का परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। थक हार कर वह एक आखिरी बार एक बूढ़े घड़ीसाज की दुकान पर पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था, लेकिन लड़के का सवाल सुनकर ठहर गया। उसने गौर से लड़के को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जिस समय की कीमत तुम पूछ रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का 1 सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। लड़का यह सुनकर चौंक गया। बूढ़े घड़ीसाज ने आगे कहा, समय की एक खासियत है और एक कमी भी। कमी यह है कि समय कभी वापस नहीं आता, और खासियत यह है कि तुम इसे कैसे बिताते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। लड़का अब सब कुछ समझ चुका था। वह तेजी से घर की ओर दौड़ा, क्योंकि अब उसे अपने पिता की सीख का असली मतलब समझ में आ गया था। दोस्तों, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। फर्क बस इतना है कि तुम अपने समय का कितना सही इस्तेमाल कर पाते हो। इस बात ने लड़के की सोच ही बदल दी। वह एकदम चुप था, मानो उसके भीतर कुछ जाग गया हो। अब उसे एहसास हो गया था कि वह अपना कितना कीमती समय बेकार चीजों में गंवा रहा था। वह तेजी से घर की ओर भागा और अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, समय सबके लिए मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत अनमोल है। इसे तुम खरीद नहीं सकते, मगर इस्तेमाल कर सकते हो। इसे संभाल कर नहीं रख सकते, मगर बुद्धिमानी से खर्च कर सकते हो। और अगर एक बार इसे खो दिया
तो फिर कभी वापस नहीं ला सकते। तो अपने हर पल का सही इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, समय वही चीज है जो सबको बराबर मिलती है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में होता है। सोचो, अगर तुमने अपने समय को बर्बाद किया तो सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या अफसोस होगा या गर्व महसूस करोगे? याद रखना, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि तुम अपने समय को बेहतर बनाने के लिए क्या करने वाले हो। और हां, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने समय का सही इस्तेमाल करो।